और चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। स्वदेशी उत्पादों का ट्रेड फेयर कल से और आज में प्रारंभ हो रहा है और अगले 8-10 दिनों तक एवं संबंधित जनपदों में उत्तर प्रदेश से बनी हुई उत्पादों को आम जन के लिए उपलब्ध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा। मैं गोरखपुर के इस स्वदेशी मेला के लिए उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए जितने भी उद्यमी यहां पर आए हैं, महिला समूह से जुड़ी हुई बहनें यहां पर आई हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी सितंबर महीने में 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है, जहां पर एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे विदेश से आने वाले लोगों के द्वारा यहां के उत्पाद को खरीदा जाता है, उसके ऑर्डर दिए जाते हैं और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के उद्यमी और व्यापारियों के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज दुनिया के मार्केट में पहुंच रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार के ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश के अंदर के 2250 से अधिक हमारे उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट को वहां पर शोकेसिंग किया था। 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां उपस्थित हुए थे और उनकी जो बिक्री हुई थी, जो यहां के उद्यमी थे, 5 दिन के ट्रेड फेयर में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक का सामान उनका बिका है वहां पर। आप अनुमान करिए 11,200 करोड़। ये आज एक नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश को आज बीमारू से एक नया उद्यम प्रदेश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ये उद्यम का मतलब उद्योग लगेंगे तो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, उद्यम लगेंगे तो उसके लिए कनेक्टिविटी होगी, तो विकास उस मार्ग से केवल उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग नहीं जाएंगे, आम जन भी जाएगा, हर एक व्यक्ति को सुविधा प्राप्त होगी। उद्यम लगेंगे तो उनके साथ तकनीक भी आएगी, उस तकनीक के लिए स्थानीय स्तर पर सर्विस सेंटर भी स्थापित होंगे, लोगों को अपने आप को प्रस्तुत करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। और यही कुछ तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 8.5 वर्ष के अंदर यही प्रगति आज उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उठा करके देश की अर्थव्यवस्था के रूप में, ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत होने वाले उत्तर प्रदेश की हम सबको देखने को मिल रही है। आप अनुमान करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में उद्यम लगाना एक सपना था। जो उद्योग पहले से थे या जिन व्यापारियों के द्वारा यहां व्यापार किया जाता था, उनकी मजबूरी हो गई थी, अन्यथा जो अराजकता थी उस अराजकता में लोग उत्तर प्रदेश से भागने की फिराक में ज्यादा रहते थे।
लेकिन उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण जो दिया गया, प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उसका परिणाम है कि सुरक्षा का माहौल मिला। सरकार ने नियमों में शिथिलता की, सरलीकरण किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया। एमएसएमई सेक्टर में जो भी उद्यम लगाना चाहते हैं उनको 1000 दिनों तक यूनिट लगाने की पूरी छूट दी और कहा गया 1000 दिनों तक आप अपना एनओसी लेते रहिए, आप उद्यम लगा करके अपना प्रोडक्शन प्रारंभ करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परिणाम है आज यही प्रदेश जहां पर कभी जो पहले एमएसएमई का एक क्लस्टर माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके ये बंदी के कगार पर जा चुका था। आज उस उत्तर प्रदेश में फिर से 96 लाख एमएसएमई यूनिट यानी छोटे छोटे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम 96 लाख की संख्या में फिर से पुनर्जीवित हुए और 2 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की गारंटी प्राप्त हुई। आप अनुमान करिए, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला कोई सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का एक क्षेत्र है, जिसने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। और ये केवल रोजगार आज का नहीं, संकट के समय का रोजगार है। कोरोना में जब 40 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक जो अन्य राज्यों में कार्य करते थे वापस उत्तर प्रदेश में आए, तो उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर का यह आह्वान किया था और मैंने उस समय कहा था कि कम से कम एक कारीगर को, एक हस्तशिल्पी को अपने यहां काम पे लगाइए। और मैं धन्यवाद दूंगा एमएसएमई यूनिट का, उन्होंने उस समय जहां भी कोई काम मांगने के लिए गया उन्होंने उसे रखा और परिणाम था उत्तर प्रदेश का 40 लाख कारीगर और जो भी नौजवान था वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही काम पाने में उसे सफलता प्राप्त हुई। आत्मनिर्भरता यहां से शुरू होती है। आत्मनिर्भरता हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5 वर्ष के अंदर न केवल कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इनलैंड वाटरवे, एयर कनेक्टिविटी, इन सब में भी एक लंबी छलांग लगाई है।